Hi guys, this is CA क्षितिज गुप्ता and you're watching Wealthy's YouTube channel। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पिछले कई महीनों से बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और ये वॉलेटिलिटी का रीज़न क्या है कि जब जब मार्केट में गिरावट आती है तब तक कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट में फिर से एक अच्छा उछाल आता है। रिसेंटली आपको एक एग्जांपल दूं तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट लगातार देखने को मिल रही थी, स्पेशली अगर हम यूएस की मार्केट की बात करते हैं। उसका रीज़न था कि यूएस में जो यूएस के फेड हैं उन्होंने अब ये बोला हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो 4.5% तक जा सकता है। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई तो मार्केट में एक नए रूमर्स चलने लगे कि अब यूएस का जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट हाइक और नहीं करेगा। ये सिर्फ प्योरली रूमर्स थे, कहीं से कोई यूएस फेड ऑफिशियल ने नहीं बोला था, यूएस गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने नहीं बोला था, लेकिन इन रूमर्स की वजह से मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहां पर लगातार बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आपको सही में ये चीज जाननी है कि क्या यूएस फेड में और इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे नहीं होंगे, कितने इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, तो जो एक डेटा है जिस पे आपको बहुत ज्यादा नजर रखनी है वो है यूएस इन्फ्लेशन के मंथ ऑन मंथ आंकड़े। अब यूएस अपने इन्फ्लेशन के नंबर सितंबर मंथ के कल अनाउंस करने वाला है, तो इस आंकड़े पे बहुत ज्यादा फिर से डिपेंड करने वाला है कि मार्केट बढ़ेगी घटेगी और मार्केट की सिचुएशन क्या रहने वाली है। अगर आपको पता होगा, इससे पिछले मंथ में यूएस इन्फ्लेशन 8.3% के आसपास नंबर आए थे, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए थे। 8% से ऊपर कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे यूएस की इन्फ्लेशन पिछले कई महीनों से चल रही है, और अगर इस बार भी जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो 8.3 8.5% के लेवल्स पे आते हैं तो आपको मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं ये कम हो जाते हैं, 8% से नीचे यूएस का इन्फ्लेशन चला जाता है, तो मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका एक इंडिकेशन होगा कि जो यूएस फेड ने पिछले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट हाइक किया है उसकी वजह से अच्छा खासा इन्फ्लेशन कम होने लगा है। हालांकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो यहां पर कम होने लगे हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एक टाइम हो गया था जब $120 पर बैरल तक ऑयल का प्राइस चला गया था, जो अभी गिर के $90 पर बैरल तक आ चुका है। तो ये जो ऑयल के प्राइस गिर रहे हैं ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो चीज बहुत ज्यादा देखने को रहने वाली है। कल शाम तक इसके नंबर्स आएंगे तो हम लोग जरूर अपने चैनल पे उस वक्त बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि इन्फ्लेशन, क्योंकि यूएस की जो फेड है वो लगातार यही बोल रही है कि उनका जो प्योर टारगेट इस वक्त है वो इन्फ्लेशन को कम करने का है। इन्फ्लेशन का उनका टारगेट 2% का है। तो जब तक ये इन्फ्लेशन के नंबर्स कम होने शुरू नहीं होंगे तब तक यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। इस चीज को आपको समझकर मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट करना है। तो इसके अलावा जितने भी रूमर्स आते हैं वो सारे बेकार रूमर्स हैं। जब तक ये जो नंबर्स हैं ये इस वक्त मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स बने हुए हैं, तो इस पे आपको कल नजर रखने की जरूरत है। और अगर ये फिर से हायर साइड पे नंबर्स आते हैं तो आपको शायद मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर्स जैसे ही कम होंगे मार्केट में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो कल जैसे ही ये नंबर्स आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो कल इन नंबर्स पे आपको मेन नजर रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई you should consider getting term insurance plan today। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है।
दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।